Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you are doing well. In today's video, we're going to talk about IIT Gandhinagar PhD admission for the year 2025-26. In this video, we're going to discuss what is the eligibility, what are the application deadlines and departments for the same program. Before getting ahead into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिसर्च एंड PhD अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करो। तो आप जैसे ही IIT गांधीनगर का आप ये वेबसाइट ओपन करोगे आपको यहाँ पे पोर्टल दिखाई देगा PhD एडमिशन का। तो इसको एक बार साथ में हम रीड कर लेते हैं। ये ब्रोशर आपको राइट में दिख रहा है। बेसिकली ये ब्रोशर जो है वो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें दे आर मेंशनिंग व्हाट इज़ द डेडलाइन एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ब्रॉड एरियाज जिसमें आप PhD परस्यू कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी एप्लीकेशंस थी, दोज वर ओपन ऑन 12 फरवरी। जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ 26 मार्च। दैट गिव्स एन आइडिया कि आपका जो गेट का रिजल्ट है दैट शुड बी आउट इन अनदर 1 वीक और सो एज पर दिस शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। टेंटेटिव जो है वो 6 से 8 अप्रैल के बीच में रहेगा और रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू रहेगा 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में। तो ये तो हो गई डेडलाइन की बात। अब समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई टू द प्रोग्राम्स हियर यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, जैसे कि आपको पता है 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, या 4 ईयर्स का आपका बैचलर्स प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है। वो कहाँ से देखोगे आप, यहाँ से। दिस टेबल दिस PDF इज़ ऑल्सो गिवन टू यू यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि किस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री उस एरिया में है कि नहीं है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू अप्लाई टू कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस डिपार्टमेंट हियर। तो क्या मेरे पास ये प्रोग्राम्स हैं कि नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टू सी कि जो मेरा मास्टर्स है या बैचलर्स है वो इनमें से ही होना चाहिए और इस ही प्रोग्राम या इसी डिग्री में मेरे जो है वो 50 या 55% मार्क्स होने चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी एज सच नहीं लिखा है वेदर नेट गेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी और नॉट। हाउएवर देयर इज़ अ कैच हियर इफ़ वी लुक एट द फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम्स एज RR, मतलब रेगुलर मोड में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल सकती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशंस इन एनी ऑफ द A to F मेंशन्ड हियर उनको 37,000 मिलेगी जो आपका GRF का अमाउंट होता है। पोस्ट ग्रेजुएट्स डिग्री इन बेसिक साइंसेज विद नेट गेट क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज BTech BE विद नेट गेट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फेलोशिप तभी मिलेगी यहाँ पे जब आपके पास नेट या गेट का फेलोशिप होगा। सो दिस इज़ क्लियरली मैंशनड हियर कि पहले आपके 2 साल जो होंगे वो 37,000 रहेगा एंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स यू विल बी गिवन 42,000। दिस इज़ क्लियरली मैंशनड हियर। तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, यू कैन अप्लाई हियर if you do not have a net or gate, but for availing the fellowship thing you will need to have net or gate। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, you are eligible to apply for the PhD program but the fellowship will be given on the basis of your net or gate score। So this is the first thing। Now let's look at, ये हमने टेबल डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि आपको देखना है कि आपको क्वालिफाइंग डिग्रीज में है या नहीं बिफोर यू अप्लाई टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे कि क्या हमारे पास एडमिशन कैटेगरीज हैं। एक तो हमारे पास फुल टाइम रेगुलर है, जैसे रेगुलर PhD होती है जिसको इन्होंने RR टर्म दिया यहाँ है, और जो दूसरा है हमारे पास दैट इज़ कॉन्टिन्यूइंग डॉक्टोरल प्रोग्राम। दिस इज़ बेसिकली कॉन्टिन्यूइंग मोड जिसको हम पार्ट टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम अंडर CTP कैटेगरी कैन डायरेक्टली ज्वाइन द PhD प्रोग्राम। The residency requirement for the candidates will be the time required to do the coursework offered offline। जो coursework होता है 1 साल का, उसमें उनको रहना होगा, अपना रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा बेसिकली 1 ईयर का। उसके बाद जो है उनको हर एवरी सेमेस्टर एटलीस्ट 2 वीक्स IIT गांधीनगर आना होगा। सो दिस इज़ मैंशनड हियर। उसके बाद आ जाते हैं हम एडमिशन प्रोसीजर पे। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना है फर्स्टली। सेकेंडली व्हाट हैपन्स जनरली एट IITs इज़ दैट
फॉर एटलीस्ट सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट आपका रिटन टेस्ट होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है, कहीं पे सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं फॉर द इंटरव्यू, कहीं पे पहले रिटन टेस्ट होता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एरिया सच एज कॉग्निटिव साइंसेज, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज एक्सेट्रा, उनमें रिटन टेस्ट होता है। तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोथ। एंड अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होगे तो उसी दिन या अगले दिन आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। सो दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर दीज डिपार्टमेंट्स, हाउएवर इट इज़ स्टिल डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। जो आपका इंटरव्यू होता है वो जनरली ऑफलाइन ही होता है, रिटन टेस्ट भी आपका ऑफलाइन ही होता है, अनलेस आपको किसी और तरीके से उन्होंने स्पेसिफाई किया हो। नाउ लेट्स लुक एट, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। इट इज़ 150 फॉर SC/ST PWD एंड 300 फॉर ऑल अदर पीपल। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फोकस एरियाज़। यहाँ पे अब आपको जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है ये भी देखना होगा कि क्या आपके इंटरेस्ट का रिसर्च वर्क वहाँ हो रहा है। सो व्हाट यू डू इज़ यू क्लिक ऑन द डिपार्टमेंट एंड यू रीड द टॉपिक्स मेंशन्ड हियर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे सबसे पहले लिखा है इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश एंड बंगाली लिटरेचर। तो यहाँ पे लिटरेचर स्टडीज़ की बात हो रही है। देन हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड, यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है। डेवलपमेंटल स्टडीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। देन प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, मटीरियल एनालिसिस, इन सब की आर्कियोलॉजिकल बेसिकली आपका यहाँ पे फील्ड रहेगा। देन इट इज़ एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज़, देन इट इज़ एजुकेशन, पेडागॉजी की बात हो रही है। देन साइको एनालिसिस विच इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, देन इट इज़ कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, ग्लोबल मॉडर्निस्ट स्टडीज़। सो ऑल ऑफ दीज एरियाज हैव बीन गिवन टू यू हियर। तो अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी में भी है तभी आप इस डिपार्टमेंट में और इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली IIT गांधीनगर में अप्लाई करना, क्योंकि और किसी भी डाइवर्स एरिया का आप अगर शायद प्रपोजल लेकर जाएंगे शायद तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं दे हैव एक्सपर्टीज़ इन दीज 9 डोमेन्स और इसी डोमेन में जो है वहाँ काम हो रहा है। So you can still look at the profiles of the current PhD students and you can understand कि क्या काम हो रहा है और whether your proposal even suits their need of the PhD candidate। तो आप उस प्रकार से अपना proposal डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। So this is the end of this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। We are going to put the link in the description box. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Bye.